बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आप लोगों ने देखी ना हो। बिहार के गांव की बहुत मेहनत का काम है भाई साहब, बहुत मेहनत का काम है। मुझे लग रहा था कि बहुत इजी है। तो ये स्वच्छ भारत का एक इनिशिएटिव है जो कुल मिला के चाय पे चर्चा, ये चाय पे चर्चा है। वहाँ से गर्मा गर्म निकलता है लोहे को मजबूत करने के लिए। एक मुझे बाहर से लगता था कि शायद आधे घंटे में ये सब मिट्टी वट्टी गूंद के मटकी वटकी तैयार करके। तो ये घोड़ा आपका है? हाँ, हमारा ही है। तो क्या करते हैं आप? हम लोग जैसे एक गांव के बार्बर हैं और यहाँ पे है एक मोबाइल राइस मिल जो, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे राइस। तो देखिए एकदम इसमें झाग आप देख सकते हैं, झाग। जिसको भी दूध पीना या खाना हो ज़रूर। ये बच्चा ब्रश कर रहा है और यहीं पे जो पुराने लोग हैं, ये नीम का दातुन, इस पे से गाड़ियाँ गुजरती हैं और इसका जो दाना है। अब मेरा मकसद यही था कि मैं रूबरू करा दूँ आपको एक बिहार के गांव से। ये पुराने ज़माने में इसमें अन्न रखा जाता था। तो जब मैं इस गांव में घूम रहा था तो सडनली मेरी नज़र पड़ी इस घोड़े पर। घोड़े का गांव में क्या काम है? तो चलिए इनके मालिक से पूछते हैं हम लोग कि ये घोड़ा इन्होंने पाला हुआ है, क्यों पाला हुआ है। तो ये घोड़ा आपका है? हाँ, हमारा ही है। तो क्या करते हैं आप इसमें? हम लोग जैसे जो फौजी वाले जो लड़का है वो ट्रेनिंग देना चाहता है तो हम लोग ट्रेनिंग दिवाते हैं। गांव में देते हैं, फील्ड में ले जाकर दिवाते हैं। कितने पैसे लगते हैं? हम लोग ऐसे 100 रुपये रोज लेते हैं। अगर फिक्स करना है तो 10,000 रुपये देगा, उसको ट्रेन कर देगा। ट्रेन कर देगा? हाँ। कितने दिन में ट्रेन हो जाता है? तो ट्रेन मान लीजिए 2 से 3 महीना तक हम क्लियर कर देंगे उसको। कितने साल से पाले हुए हैं घोड़ा? ये हम लोग तो हो गया 8-9 साल हो गया। 8-9 साल? हाँ। यहाँ आसपास की गांव में लोगों के पास घोड़े हैं? आसपास में घोड़ा तो नहीं है, झिरवा गांव में है। तो उन लोगों का वहाँ है 5-6 घोड़ा है। अच्छा, वो लोग ट्रेनिंग देते हैं कि अब ना वो लोग ट्रेन, वो लोग साटा में चलता है लोग। हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। साटा मतलब? वो बारात वरात में जाते हैं। अच्छा, लोग हाँ। शौक से जैसे हाथी घोड़ा लेके जाते हैं। हाथी घोड़े लेके जाते हैं। घोड़ा भी लेके जाते हैं। हाँ, रथ भी चलता है। रथ भी चलता है? हाँ, रथ भी चलता है। कल्चर है रथ का ये 25,000, 30,000, 35,000 रुपया उसका साटा होता है। तो उस पे क्या वो दूल्हा बैठ के जाता हाँ, है? 9 से बैठ के जाता है। पर अभी ये घोड़ा ऐसे खड़ा रहता है? नहीं, चलता है। अभी कहाँ पे? अभी जाएगा, ये छठ तीरे जाएगा। हाँ, छठ तीरे जाएगा। वहाँ लोग फोटोग्राफी सब करता है लोग। अच्छा, लोग इसके साथ फोटो खिंचवाते हैं? हाँ, फोटो अच्छी खिंचवाते हैं। अच्छा, पूरा सजा के लेके जाएंगे? हाँ, पूरा सजा कर जाएगा। अच्छा। इस लगन में हम 5 नौसे को बैठा कर बारात लगाए हैं। अच्छा। हाँ, शौक से। जैसे परानौना सा तमकुई से है, वो लोग दूर दूर से आते हैं तो पहले हाँ कांटेक्ट करता है। घोड़े को पूरा सजा? हाँ, पूरा सजा कर इसको बैठा कर ले जाकर लड़की वाले के द्वार पर हम लोग इसको परछावन छावन सब कराते हैं। तो जिसको भी घोड़े पे बैठ के शादी के लिए जाना हो, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में होता है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर होता है, नॉर्थ इंडिया में जाता है, बहुत जगह होता है नॉर्थ इंडिया में, लेकिन बिहार में मैंने कल्चर देखा नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे ये शायद ग्रो कर रहा है। ये देखिए, ये यहाँ का स्कूल है 12th तक, उच्च माध्यमिक विद्यालय वृंदावन, प्री प्रेप स्ट्रक्चर। तो ये जो स्कूल है ये 12th तक है, राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय वृंदावन थावे। छोटे से कस्बे में 12th तक स्कूल होना काफ़ी बड़ी बात है। ये इस गांव की एक छोटी सी स्नैक्स की दुकान है जिसमें अब मैं अपना शुगर हाई करने वाला हूँ। मैं कुछ देखिए, बहुत सारे लोग अपना शुगर हाई कर रहे हैं यहाँ पे खा के। सुबह सुबह यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ खाई जाती हैं। दोपहर होते होते समोसे पे आया जाता है और समोसा चलता है शाम तक, फिर पकौड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से पूरा दिन चलता है। ये समोसे की तैयारियाँ हुई हैं।
जैसे जैसे हम लोग डीप गांव में बढ़ते जाते हैं हमको मस्जिद मिलती है, घर काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। रोड कंक्रीट वाली है। ये पुराने ज़माने में इसमें अन्न रखा जाता था। अब थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो, जो रूफ है, जो छत है वो स्टील की हो गई है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ये एक देखिए, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये बांस और बैम्बो और कुछ घास से बनाया जाता है ताकि पानी इसके अंदर ना जाए, और अंदर भूसे के साथ मिला के इसमें अनाज रखा जाता है बोरियों में। काफ़ी सारे घर बन रहे हैं यहाँ पे। लोगों का एक ही सपना है यहाँ पे घर बनवाना। ट्रैक्टर की खन से पूरा गांव गूंजता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में देखिए, ये ट्रॉली है, इसकी भी खन। हाँ, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक गांव के बार्बर हैं। पुराने ज़माने में गांव का स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि सारी सुविधाएं गांव में मिल जाती थी। जैसे बार्बर हो जाता था, ब्लैक स्मिथ हो जाता था, लोहार जैसे बोलते हैं। फिर जो लकड़ी का काम करते थे, बढ़ई, कारपेंटर, वो हो जाते थे। राजमिस्त्री का काम तो होता ही नहीं था क्योंकि पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान होते थे। लेकिन देखिए आपको गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, तो बाल कटवाने के लिए यहाँ मिल जाते थे। जो बर्तन होते थे वो कुम्हार बना देता था। पंडित जी यहाँ हो ही जाते थे। ये कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग हैं। अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने बोला कि इन्होंने जो रेज़र ब्लेड होता है उसको कभी यूज़ ही नहीं किया हुआ, इनसे बनेगा ही नहीं। तो कभी बनाया नहीं है आपने? ना, कभी नहीं। कभी नहीं बनाया ना, पर देखते हैं आपके जो बच्चे बनाते हैं। हाँ, बच्चा तो बना लेता है, हम नहीं बनाए। तो आपने ब्लेड कब से यूज़ करना शुरू किया? ब्लेड ये जब से चालू हो गया 3 साल 4 साल हो गया हम ब्लेड से। 3-4 साल। हाँ, इधर पक्का छुरा चलाता है लोहा के, वजनदार। ये हल्का है तो ले लिया। अभी कोई चलाता नहीं है। तो पहले मैंने देखा था कि ये बिना ब्लेड के होता था, उसमें वो धार लगाते थे और ये सब होता था। हाँ, तो धार वार लगा के, वो सिर्फ लोहे का होता था, स्टेनलेस स्टील का होता था, उसे धार लगा के बनाया जाता था। फिर अवेयरनेस की वजह से इन्होंने फिर वो छोड़ दिया। और यहाँ पे है एक मोबाइल राइस मिल, जो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे राइस, जो धान होता है उसको कैसे कन्वर्ट करता है वो राइस में। ये जो धान है इसको खेतों से काट के लाया गया है या फिर घर में संभाल के रखा गया है ताकि ये चावल बन सके। चावल इस तरीके का चावल बन सके। देखिए इस तरीके का चावल बन सके। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये मशीन इसका छिलका उतारती है और छिलके को अलग करती है। ये पूरा मोबाइल सिस्टम है। ये ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रखा हुआ है और ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ट्रैक्टर से इस तरह से अटैच है और ये गरारियों के थ्रू अटैच है। देखिए, और ये मशीन जो रखी हुई है इसको राइस मिल बोलते हैं। इससे राइस निकलता है, धान से राइस निकलता है। देखिए ये सारी जो मिल है, और ये सिर्फ बहुत ही सस्ता है, 200 रुपये क्विंटल। इसमें शायद धान निकल जाता होगा 50 किलो, 50% धान निकल जाता होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये कुछ इस तरह का निकलता है। पहले क्या होता था कि घरों से ढो के लेके जाया जाता था। इसमें जो ये चूरा है ये अलग निकल जाता है और शायद ये लोग चूरे को रख लेते हैं। चूरे को इकट्ठा करने के लिए ये है नीचे, ये चूरे को इकट्ठा करने के लिए जो
जिससे राइस ऑयल निकलता है शायद। देखिए ये जो राइस का जो छिलका है, कवर्ड जो एरिया है, उसमें निकाल के यहाँ फेंक देता है, ये बाहर उड़ता है इस तरीके की। पास से दिखा दो, यहाँ बहुत धूल है अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये आधे घंटे में काम ख़त्म हो जाएगा। 2-3 क्विंटल तो निकल ही जाएगा, है ना। ये अच्छी चीज़। देखिए जैसे ही लोगों ने आवाज़ सुनी, वो बोरी भर भर के लेके आ गए हैं अपनी जो भी धान से कुटवाना है उसको लेके आ गए हैं। धान से कुटवाना मतलब धान को कन्वर्ट करवाना है इस राइस में, ऐसे राइस में। देखिए ये ठंडियों के मॉर्निंग इवनिंग में, ठंडियों में बेसिकली ये अपने को गर्म रखने के लिए जलाया जाता है। इसको घूरा बोलते हैं। महिलाएं और पुरुष, बच्चे सब इसके इर्द गिर्द मिल जाएंगे आपको ठंडियों में। कि देखिए गांव की खास बात है ये कि दूध, दही, अन्न, फल और सब्जियां, फल तो नहीं सब्जियां एकदम ताज़ी मिलेंगी। किसका दूध है? ये गाय का दूध है। अभी निकाल कर आए? हाँ, अभी तुरंत निकाल कर लाए हैं। कितने रुपए किलो है वैसे गाय का दूध? इधर तो अभी 40 रुपये 50 रुपये चल रहा है। 40-50। भैंस की 50 और गाय की 40। ताज़ा दूध मिलेगी। तो देखिए एकदम इसमें झाग आप देख सकते हैं, झाग। जिसको भी दूध पीना या खाना हो जरूर गांव जाओ, आओ। यहीं पे बहुत सारे लोग सुबह का जो ब्रश है, दातुन है, वो कर रहे हैं। देखते हैं बहुत सारे लोग तो शिफ्ट हो गए टूथब्रश पर, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो ब्रश करते मतलब दातुन करते हैं। देखिए यहीं पे ये बच्चा दातुन कर रहा है, ये बच्चा ब्रश कर रहा है, और यहीं पे जो पुराने लोग हैं ये नीम का दातुन, हाँ, नीम का दातुन कर रहे हैं। और इससे जाता है, साफ रहता है। क्या रहता है? सफाई रहता है दांत नीम के दूध से, तो दांत मजबूत रहता है और साफ रहता है। और ये एक नया जनरेशन है जो ब्रश से, हाँ जल्दी टूट जाएगा। जल्दी, हाँ, ब्रश करता है जल्दी टूट जाएगा। तो जो ब्रश और पेस्ट वाला है वो जल्दी टूट जाएगा। और यहीं पे कुछ लोग अब सुबह चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। चाय काफ़ी कॉमन हो गया है विलेजेस में। देखिए ये देखिए, ये ड्रम स्टिक का पेड़ है। लोकल भाषा में इसको सहजनवा बोलते हैं। देखिए बहुत सारे इसमें ड्रम स्टिक कैसे लटके हुए हैं। ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं सहजनवा। अभी शायद पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते झड़ गए, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। यहाँ से सही दिखेगा। बहुत सारे ड्रम स्टिक है इस पेड़ पे। चलो खेलो। यहीं पर कुछ बच्चे फोटो गेम खेलते हुए, जिसमें बहुत सारे, जरा इसको बिछाना ऐसे करके, कितने हीरो हीरोइन है।
तो ये अलग अलग पोस्टर है फिल्मों के, फिल्मों के नहीं, ये हीरोज़ के फ़ोटोज़ हैं। तो किस तरह से गेम होता है, मान लीजिए हीरो से हीरो लगाएगा तो जीत जाएगा, नहीं तो एक चाल इन भाई साहब की, एक चाल इन भाई साहब की, और कहीं पे एक ही हीरो का क्लैश हो गया तो जिसने क्लैश किया वो जीत जाएगा। यहीं पे ये कोयला बिकता हुआ बहुत सारा ढेर है। ये पुराना कोई ट्री है, यहाँ पे लोग, ऐसे लगभग हर गांव में होता है, यहाँ पे बैठक रहती है, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी गंदा है। काफ़ी सारे गांव में ऐसी बैठक रहती है। ये एक छोटा सा आंगनवाड़ी है जिसके अंदर नहीं जाएगी। पहले लोगों के पास साइकिलें होती थी, ज़्यादातर साइकिलें होती थी, लेकिन अब साइकिलें नहीं हैं। साइकिलों की जगह 2 व्हीलर्स ने ले ली है। ये जो टंकी है ये हर घर जल योजना के तहत मंदिर के पीछे एग्जैक्टली लगी है। शायद अभी ये काम नहीं करती है, करती हो तो करती हो। 2-3 साल लग गए हैं लोग यहीं पे, बहुत सारे लोग अब काम पे जाने लगे हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। ये देखो, ये बोल रहे हैं कि अरहर कट रहा है खेतों में, आपने उसको नहीं शूट किया। तो गांव के लोगों के द्वारा ये जो फसल है, ये जो सरसों की फसल है, इसको बिछा दिया जाता है। बहुत ही क्रंची है, इस पे से गाड़ियाँ गुजरती हैं और इसका जो दाना है वो उसमें से अलग हो जाता है। देखिए, जितनी बार इस पे गाड़ी गुजरेगी उतना ही दाना ये अलग हो जाएगा, और ये शाम तक पूरा अलग हो जाएगा। फिर इसको जलावन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा बाद में, और फिर इसमें से सरसों निकाल के कोलू में दे के उसको उससे सरसों तेल निकाला जाएगा। देखिए, हम लोग भी इस पे चल सकते हैं, कोई किसी तरह की मनाही नहीं है इस पे चलना। और शाम को ये लोग इसको सफाई करके इसमें से सरसों निकाल लेंगे। देखिए, अदरवाइज़ इसको जो सरसों का जो पौधा है इसको मैनुअली कूटना पड़ता। देखिए, जैसे ये लोग कूट रहे हैं मैनुअली, बहुत मेहनत लगती है, इसको मैनुअली कूटने में, इसलिए इसको रोड पे बिछा देते हैं। एक अच्छा आइडिया है मेहनत से बचने का। जर्सी गाय भी पाले हुए लोगों ने, जर्सी गाय। जानवरों से बचाने के लिए लोगों ने कितनी मेहनत करके इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है खेत को। यहाँ जो ये रोड है, ये ईंटों वाली रोड है, ईंट बिछाए गए हैं यहाँ पे, कंक्रीट नहीं, और ना ही जो तारकोल होता है वो ईंटों वाली रोड है। ये आम के पेड़ है, छोटे छोटे तैयार किए जा रहे हैं। ये मक्के का पेड़ है, आप देखेंगे मक्के का छोटा छोटा पेड़। तो इस रिवर को जलकुंभियों ने कवर किया हुआ है, तो मुझे इसमें कहीं भी धार नज़र नहीं आ रही है। मतलब जल धारा होती है ना, थोड़ा सा बहाव रहता है, वो नज़र नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन फिर भी नदी तो नदी है। अभी स्कूल है, 9 बजे का टाइम है, और अभी तक 9:06 हो गए हैं, और सिर्फ एक टीचर आई हुई है, बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। ये जो यहाँ का लोकल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसका
एक टीचर आई हुई हैं जो अंदर बैठी हुई हैं। बल्कि थोड़ा सा पहले ही खोल देना चाहिए स्कूल को। क्या ये एक मंदिर है, काली माता का मंदिर है। यहाँ पे काली माता का मंदिर काफ़ी, दुर्गा माता काली माता का मंदिर प्रसिद्ध है। नवरात्रे चल रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी मतलब गांव के ही लोग आ रहे हैं पूजा के लिए। तो ये था एक बिहार का गांव। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी इसमें। अब मेरा मकसद यही था कि मैं रूबरू करा दूँ आपको एक बिहार के गांव से। ऐसे बहुत सारे गांव अभी हम लोगों को देखना बाकी है और हम लोग ऐसे ही बहुत सारे गांवों की यात्रा करते रहेंगे, किसी के परमिशन, मतलब लोगों के परमिशन के साथ ही यार, बिना परमिशन के आप किसी के गांव में कैसे घुस सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।